सभी इकाइयों ध्यान दो। युवा मालिक फिर भाग गया है। मालिक का आदेश है, युवा मालिक को वापस ले जाकर शादी के लिए मिलवाना होगा। जल्दी युवा मालिक को रोको। वहां देखो। युवा मालिक, भागो मत, वापस चलो शादी के लिए मिलवाने। मालिक ने कहा है, इस बार आपको जरूर वापस ले जाना है। शानदार, बहुत ही शानदार। एक्सायोफिंग की मछली काटने की कला दुनिया में अद्वितीय है। यह मछली मुझे दो, मैं ले लूंगा। मैं पहले आया था, मुझे दो। ये ले लो। अरे अरे, सबको मिलेगा। कतार लगाओ, कतार। चलो वापस मछली खाने। कल मिलते हैं। ठीक है, ठीक है। तुम कौन हो? मछली खरीदने आया हूं। खुशी का पैसा खाते में आ गया, 10,000 रुपए। अरे, क्या तुमने देखा एक भागता हुआ आदमी? कौन सा आदमी? सारी सड़क पर आदमी ही आदमी है। छिछोरी लड़की, तू? यहाँ सिर्फ एक औरत है जो मछली काटने के अलावा इंसान भी काट सकती है। छिछोरी लड़की, हट जा, मुझे तलाशी लेने दो। दिन दहाड़े घर में घुसकर लूटपाट। अगर मैंने गलती से एक दो को मार भी दिया तो वह आत्मरक्षा होगी। छोड़ो, युवा मालिक को सफाई की बहुत आदत है, ऐसी जगह कभी नहीं आएगा। गंदी और बदबूदार, घिनौनी। अरे तू, चलो ढूंढते रहो। मेरी मछली। इस औरत में कितनी ताकत है। अभी वाला एक हादसा था। मैं एक ईमानदार व्यापारी हूँ। तू पता दे दे, मैं मछली तेरे पास पहुंचा दूंगा। जरूरत नहीं। हमने पैसे ले लिए तो सामान देना ही होगा। मैं डोंगफेंग कुरियर हूँ, मिशन पूरा करके ही दम लूंगा। एक्साएओ समूह, एक्साएओए। नमस्ते, ये एक्साएओए साहब का खोया हुआ ब्लैक कार्ड है और उनकी खरीदी हुई मछली भी। उसने सच में मछली पहुंचा दी। वह ब्लैक कार्ड अनलिमिटेड है। उस पर भी उसका कोई असर नहीं हुआ। वादे का पक्का इंसान है, एक गुण। उसकी पूरी जानकारी लगाओ, लेकर आओ। जी। तुम हो, मुझसे क्या काम है? नाम बताओ। मेरे साथ शादी करो। एक्साई मां बाप के बिना अनाथ लड़की। 3 साल पहले एक्साई परिवार ने गोद लिया। एक भाई है, कर्ज में डूबी हुई। तू सबसे सही शादी की उम्मीदवार है। दाम बताओ। ठीक है, तो मुझे चाहिए यह संख्या। 1 महीने में 5,000 रुपए ज्यादा कमाएंगे। घर का बोझ काफी हल्का हो जाएगा। ठीक है, हर महीने 5 लाख। अब नकली शादी के लिए इतना ज्यादा मिलता है क्या? बदमाश, तू भाग सकता है मगर तेरा घर नहीं। इंगलिंग वो परिवार की बेटी है। तू श्याओ परिवार का इकलौता बेटा है। यह शादी पक्की है। यह शादी मैं तय करूंगी। श्याओ ये भैया, मैंने मिठाई खुद बनाई है।
जरा चखो ना। हटो, मेरे पति को छोड़ो। मैं पाव बांधना जानती हूँ, दिमाग नहीं। यह कौन सा जमाना है, अभी जबरदस्ती शादी कराते हो? तू कौन है? तूने अभी उसे क्या कहा? यह कहा कि कुत्ता आ गई। तू क्या चीज है? जियांगेंग, तू मेरी सबसे अच्छी दोस्त है। मुझे क्यों नुकसान पहुंचा रही है? बेवकूफ। वो किंग, पहले तू हमेशा मेरी मदद करती थी, आज आखिरी बार मेरी मदद कर दो। मर जा। आज से मैं ही हो किंग हूं। वो परिवार की सारी दौलत अब मेरी है। वह मर गई थी। मुझे घमंडी लोग बिल्कुल पसंद नहीं, चाहे अमीर ही क्यों न हो। नागरिकों की शादी की आजादी में दखल नहीं दे सकते। तू मुझे नहीं पहचानती? शायद उसे याददाश्त खो गई है। मैं तुझे जानती हूँ। बिल्कुल नहीं, मैं हूँ वो परिवार की बेटी हूँ। तू कौन होता है? मेरे जूते पॉलिश करने लायक भी नहीं। पति, उन्हें बताओ मैं कौन हूँ। माँ, यह मेरी मंगेतर है। आ यह कहाँ की रुचि आ गई? तूने कब फंसाया? श्याओए भैया। बदमाश, तूने मेरी पीठ पीछे। छोटी चीता जैसी है, गुस्सैल। लगता है तेरा यह स्वभाव मेरी कई मुसीबतें दूर कर देगा। धंधे में ईमानदारी जरूरी है। चलो शादी का रजिस्ट्रेशन कराते हैं। खुशी का खजाना खुल गया। 5 लाख रुपए। शुक्रिया मालिक। मुझे क्या कहा? पति, युवराज, आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी बात इतनी जल्दी तय हो गई? जागो जागो। मैं डॉक्टर हूँ, डरो मत, मैं यहीं तेरे साथ रहूंगा। डॉक्टर किसी की भी जान नहीं छोड़ते। उसने कहा कि वह हमेशा मेरे साथ रहेगी, लेकिन झूठ बोला जब मैं जागा। वह मेरे पास नहीं थी। लोगों को बढ़ाए, उस महिला डॉक्टर को ढूंढें। उसे ढूंढने से पहले मुझे सिर्फ एक अनुबंधित पत्नी चाहिए। जी। खैर, सिर्फ एक कार दुर्घटना है। मुझे लगा कि पैसे लूट रहे हैं। $5 लाख एक पैसा कम नहीं तो मैं तुम पर बलात्कार का आरोप लगाऊंगी। बस हो गया। हमारी डेटिंग ने मेरे पूरे परिवार की बचत खत्म कर दी। घर खरीदा, सिर्फ तुम्हारा नाम लिखा। तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम खुद मान गए, स्वेच्छा से दान समझे। दिल मांस का बना होता है हमारे घर में। अब कर्ज का पहाड़ है, मुझे बीमारी है, बस हो गया। बकवास बंद करो। जेल नहीं जाना चाहते तो पैसे देकर शांत हो जाओ। जानवर, मैं। यही वो लड़की है जिसे तुमने ढूंढा? ठीक है, नाटक बंद करो। पैसे नहीं है ना? तो मैं पुलिस को बुलाती हूँ, अगर मुझे छुआ तो। मैं तुम्हारे पूरे परिवार पर केस कर दूंगी। 5 लाख पैसे लेकर गायब हो जाओ। जियाओ फेंग, दीदी। ठीक है, मान लिया। मैं और शियाओडोंग डेटिंग कर रहे हैं। अब से हम एक दूसरे के कर्जदार नहीं रहे।
निकल जाओ। दीदी, माफ करना। जियाओ फेंग, हमारे परिवार ने तुम्हें बोझ बना दिया। माँ, ऐसा मत कहो। 3 साल पहले तुम लोगों ने पहाड़ की तलहटी में मुझे पाया, मुझे अपनी बेटी की तरह पाला। अब घर में मुसीबत आई है, मैं पूरी तरह से संभालूंगी। जियाओ फेंग, तुम शियाओ परिवार में नहीं जा सकती। कौन सा अच्छा परिवार इस तरह शादी करता है? वो तुम्हें खरीद रहा है ताकि तुम उसकी गुलाम बनो। 5,000 का वेतन भी गुलामी है। 5 लाख। वह मेरा पूर्वज बन सकता था, लेकिन सिर्फ पति बना। मैं एक सेकंड भी सोचूं तो पैसे का अपमान होगा। जियाओडोंग, याद रखना, प्यार धोखा दे सकता है, लेकिन पैसा नहीं देगा। हाँ। छोटी बहू, मैं आपको घर लेने आया हूं। मैं चली। जियाओ फेंग। दीदी, जियाओ फेंग, तुम्हारे अंदर जन्मजात ताकत है। किसी भी मुसीबत में शांत रहना। ससुराल वालों से झगड़ा मत करना। माँ बाप साथ नहीं है, मत हारना। झगड़ा हो तो डर मत। मैं दीदी की लड़ाई लड़ूंगा। डोंगफेंग कुरियर, मिशन पूरा करके रहेंगे। माँ बाप, भैया, आप लोग चिंता मत करो। मैं खुद का पूरा ख्याल रखूंगी और अपनी जिंदगी अच्छे से जीऊंगी। एक्साई फेंग, सच सच बताओ, क्या ये नकली शादी है? मैं और एक्साई सच्चे प्यार में हैं। हम लगता है तुम हमें मूर्ख समझ रहे हो। मैंने तुमसे ज्यादा नमक खाया है। तुमने जितना खाना खाया है उससे ज्यादा। तो आप बहुत नमकीन हैं, बहुत दखलंदाजी करती हैं। ये तुम ही हो ना जिसने जानबूझकर उसे बहकाया। हमारे एक्साई का क्या स्टेटस है? वो तुम जैसे स्लम से आई कचरे को कैसे देख सकता है? बोलो, तुमने एक्साई को कैसे फंसाया? सच बताओ। वो एक अंधेरी रात थी, मेरा पैर मुड़ गया था। स्ट्रॉबेरी जमीन पर बिखर गई। एक्साई ने मेरी मदद की उन्हें उठाने में। उस वक्त हमारे हाथ आपस में छू गए। ये हो नहीं सकता। एक्साई को सफाई की बीमारी है। वो कभी जमीन से कुछ नहीं उठाता, पैसे गिर जाएं तो भी नहीं। वो स्ट्रॉबेरी कैसे उठा सकता है? हाँ, युवराज को सफाई की बीमारी है, वो कुछ उठा ही नहीं सकता। एक्साई को मुझसे पहली नजर में प्यार हो गया था। उस दिन उसका चेहरा इन स्ट्रॉबेरी की तरह लाल हो गया था। उसकी आंखें इन अंगूरों की तरह काली और चमकदार थीं। सुनो, मैं कोई आसान औरत नहीं हूँ। मैंने दारनफा में 10 साल तक मछली काटी है। मेरा दिल तो उस मछली काटने वाली छुरी की तरह पहले ही ठंडा हो चुका है, इसलिए मैंने उसे ठुकरा दिया। देखते हैं ये और क्या क्या बनाती है। हालांकि मैंने एक्साई को मना कर दिया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने मेरे लिए हर संभव कोशिश की, मुझे हॉस्पिटल ले जाया, दवा खिलाई। मुझे कड़वी लगती थी तो उसने मेरे लिए कैंडी छील कर दी। ऐसे आदमी को कैसे मना कर सकते हैं जिसकी नजरें सिर्फ तुम पर हों? मैं उसकी सच्ची भावनाओं से प्रभावित हो गई। उसने मेरे साथ बहुत अच्छा व्यवहार किया, इसलिए मैंने हाँ कर दी। अरे वाह, अच्छा हुआ तुमने मान लिया। तो ये तो प्रेमी अंततः मिल गए। एक्साई तुम पर सचमुच दीवाना है। मैं तो रोने लगूंगी, इतना भावुक हो गया। हमारे युवराज हमेशा से गंभीर और बेरुख हैं। एक ग्रीन की लड़की ने उन्हें बहकाने की कोशिश की तो उसे बाहर फेंक दिया गया। नाक की हड्डी टूट गई। कभी सोचा नहीं था युवराज भी किसी के पीछे भटकेंगे। ये कैसी नजरें हैं? हमने तय किया है कि हमारे 2 बच्चे होंगे, लड़की मेरी तरह और लड़का उसकी तरह। तुम क्या कहना चाह रही हो? क्या तुम प्रेग्नेंट हो? बुरा हुआ वो बड़ा झूठ बोलने वाली है। हाँ, मैं एक्साई के बच्चे की उम्मीद कर रही हूँ, और वो भी जुड़वा। ये शियाओ परिवार की अगली पीढ़ी का मामला है।
चलो मेरे साथ ब्लड टेस्ट के लिए चलो। अगर तुम गर्भवती नहीं हो तो साबित करो कि तुमने जो कुछ कहा वो सब बकवास था। तुम्हारी झूठी बातों का नतीजा देखो, अब कैसे निकलोगी। XIA को पता है कि आप परिवार की इज्जत का बहुत ख्याल रखते हैं। डर था कि अगर आपको पता चला कि बहू शादी से पहले गर्भवती है तो XIA परिवार की इज्जत के लिए मैंने आंसू बहाकर उन जुड़वा बच्चों को गिरवा दिया। क्या? रात को जब नींद खुलती है तो मुझे लगता है बच्चे मामा पुकार रहे हैं। कभी कभी मुझे लगता है बच्चे दादी को बुला रहे हैं। दादी, क्या आपको बच्चों की आवाज सुनाई दे रही है? अरे बाप रे दीदी, तुम बहुत कठोर हो। ये दो जाने थी ना, गर्भ ठहर गया तो जन्म दे देती। आखिर तुम्हारे पोते पोतिया थे, मेरे पास तो है ही नहीं। इसीलिए मैं इतना खाती हूँ क्योंकि मेरा शरीर अभी ठीक नहीं हुआ है। हाँ, मेरे प्रसूति के समय मैंने 300 अंडे खाए थे और 100 कोहनी का मांस भी। बेटा, ये तुम्हारी गलती है। तुम कैसे लड़की को गर्भपात करवा सकते हो? तुम चुप रहो। XIA, सच सच बताओ मुझे, क्या ये बात सच है? वो तो सुन रहा था, बस अब पर्दाफाश हो जाएगा। हाँ, सच है। अरे मेरे मोटे ताजे पोते, वो भी 2 ऐसे ही चले गए। दीदी, दीदी तुम्हें क्या हुआ? माँ। बुजुर्ग माता जी। हाँ, तुम्हें क्या हुआ? भाभी मुझे मत डराओ, जल्दी आँख खोलो। माँ। हटो। अरे सब पीछे हटो, हटो हटो। रास्ता छोड़ो, हवा का बहाव रहने दो, यहाँ उलझन मत बढ़ाओ। सांस की नली साफ है, सांस सामान्य, नब्ज कमजोर, दिल की धड़कन मंद। घर में फर्स्ट एड बॉक्स है क्या? हाँ। पति जी बहुत बढ़िया। वो थोड़ी बहुत दवाई जानती है। प्राथमिक चिकित्सा का तरीका उस शख्स जैसा है। XIA फेंग बेटा। माँ। XIA फेंग, हम XIA परिवार ने तुम्हारे साथ अन्याय किया। तुम अच्छे से आराम करो, सेहत बनाओ, ठीक होकर माँ के लिए और मोटे ताजे पोते पैदा करना। जी माँ। नाटक अच्छा किया। बिल्कुल, पैसा मिले तो रुला दूंगी। बॉस के लिए काम करना मेरा कर्तव्य है। मुझे क्या बुलाएं? पति। दीवारों के कान होते हैं, अगली बार गलती मत करना। चिंता मत करो, मैं पूरी तरह से पेशेवर हूँ। क्या हम दोनों एक ही बिस्तर पर सोएंगे? मैं तो एक पवित्र कुंवारी लड़की हूँ। अगर असुविधाजनक है तो पैसे और चाहिए। ठीक है। नहीं, तुम मेरी सबसे अच्छी दोस्त हो, तुम मुझे क्यों नुकसान पहुंचा रही हो? नहीं। आज मेरी आखिरी मदद कर दो। नहीं। मर जाओ। इस औरत में कितनी ताकत है। तुमने खुद मुझे गले लगाया। तो तुमने मुझे धक्का क्यों नहीं दिया? दिया, लेकिन हिला नहीं सका।
चलो मेरे 500 रुपए काट लो। अलग अलग कमरों में सोना। जवानों, संयम बरतना चाहिए। माँ, मैं पहले ऊपर जाकर कपड़े बदल लेती हूँ। जाओ। ब्रेड खाओ। हालांकि यह बहु अच्छे घर से नहीं है, लेकिन वह जुड़वा बच्चे पैदा कर सकती है। मैं भी मजबूरी में मान जाती हूँ। मिस हुआ जियोहान। चाची, हम शादी का कार्ड देने आए हैं। वो बेवकूफ जियोए मुझे नहीं चाहता, तो मैं उसके चचेरे भाई जियोहान से शादी करके उसकी भाभी बन जाऊंगी। भाभी, इतनी बेदबी? मुझे बड़े भाई की तरह एक प्याला चाय तो पिलाओ। पिलाओ ना, पिलाओ। हाँ, भाई ने तुम्हें चाय पिलाने को कहा है, सुन रही हो? किसके घर का गैस सिलेंडर फटा जो 2 आवारा कुत्ते बाहर आ गए? कितनी बदसूरत आवाज है। कमीनी, किसको गाली दे रही है? मैं जियोए का चचेरा भाई हूँ। उम्र और रिश्ते में उसे मुझे बड़ा भाई कहकर बुलाना चाहिए। तुम मुझसे ऐसे बात करने की हिम्मत करते हो? अपनी बड़ी उम्र का रौब दिखा रहे हो जल्दी कब्र में जाने के लिए? हमारा वो परिवार जियोहान की मदद करेगा, शाह परिवार के उत्तराधिकारी का पद हासिल करने में। जियोए जैसे अंधे की तुम्हारे साथ मछली बेचने के काबिल है। सपने देखना बंद करो, जब तक मैं जीवित हूँ असंभव है। कोई शाह ग्रुप को छीन ले। चाची, जियोए के पिता तो मर चुके हैं। तुम एक बूढ़ी विधवा हो, कितना तूफान खड़ा कर सकती हो? तुम मुझे तंग कर सकते हो, उसे नहीं। वह मेरे पिता की माँ है। क्या तुम मुझे मारोगी? छोटी लड़की के फुहड़ घोंसे, मुट्ठी लहसुन से भी छोटी है, मारने दो। जागो, मरने का नाटक मत करो। मैंने तो जोर ही नहीं लगाया। जाग, बाप के लिए जाग। ओ, देखो, वह जाग गया। भैया भाभी, मैं आपको बाहर छोड़ आती हूँ। मुझे छोड़ दो। उसका ऐसा व्यवहार देखकर माँ जरूर नाराज होंगी। माँ, असल में एक्सायोपिंग वाह। एक्सायोफेंग, बहुत अच्छा किया। अभी भी भूखी हो? माँ उन्हें तुम्हारे लिए मीठे मैक्रोन बनाने को कहेंगी। माँ, मुझे भी मैक्रोन पसंद है। खाओ खाओ, बस खाना ही जानते हो। एक्सायोफेंग भी है और मेरा साथ दे रही है। तुम निकम्मे हो। हवा खाओ। आपने ही कहा था भाई का रिश्ता निभाना है, रिश्ते में दरार नहीं आने देनी। मैंने कहा तो तुम मानने लगे। ओह, मैंने तुम्हें व्यर्थ पाला। चलो। अचानक एक्सायोए पर दया आ रही है। यह क्या बात हुई? छोटी बिल्ली, भविष्य में पारिवारिक झगड़ों में न पड़ना, नहीं तो मैं। पता है, पति जी। टन मैंने चुपके छुपाए थे तुम्हारे पसंदीदा मैक्रोन। कल वो परिवार की बेटी की सगाई की पार्टी है, जाना चाहोगी? पार्टी? मतलब वह जगह जहां सुंदर कपड़े पहनते हैं और ढेर सारा स्वादिष्ट खाना होता है। मैं चलूंगी। मछली बेचने वाली लड़की ने गाउन पहना तो बड़े घराने की बेटी जैसी लग रही है, शालीन और सुंदर। कॉटन कैंडी। वाह, ये तो बहुत सुंदर है। वाह, कितनी सुंदर, कितनी खूबसूरत। देखो, हो साहिबा आई है। हो साहिबा, बहुत दिन बाद मुलाकात हुई। हो साहिबा। हो साहिबा, बहुत सुंदर लग रही है। हाँ, हाँ, बहुत खूबसूरत। हो साहिबा, आज आप बहुत सुंदर लग रही हैं। हो साहिबा, आप सचमुच बहुत सुंदर हैं। मैं पहले जाती हूँ, बाद में मिलते हैं। ठीक है, बाद में मिलते हैं।
वो साहिबा, बाद में मिलते हैं। आज तो बहुत सुंदर लग रही हो। क्या आम दिनों में सुंदर नहीं लगती? इतना खाएगी तो शायद लोग हंसाएंगे। कोई जगह ढूंढ कर छिप जाना चाहिए। हाँ हाँ। बच्चे, तुमने मुझे टक्कर मार दी। मैंने टक्कर मार दी तो क्या हुआ? क्या तुम जानते हो मेरे माता पिता कौन है? मैं तुम्हारा बाप हूँ। माफी नहीं मांगोगे तो मैं तुम्हारे माता पिता की जगह तुम्हें सबसे मांगा। जल्दी से माफी मांगो। मिस, आपका क्या नाम है? आप क्या करती हैं? नाम जिया है। मछली मारती हूँ। एक मछली मारने वाली यहाँ आने की हिम्मत कैसे करती है? जंगली कुत्ता चाहे कितने भी अच्छे कपड़े पहन ले, वह जंगली कुत्ता ही रहेगा। मेरे बेटे को छूने की हिम्मत? क्या तुम मरना चाहती हो? इस बच्चे में टक्कर है। सिर्फ माफी मांगोगी। मेरा बेटा तुम्हें माफी मांगे? क्या तुम इस लायक हो? हम जो परिवार से हैं, पूरी शुआंचिंग शहर जानती है। मेरा बेटा तुम्हें टक्कर मार दे, चाहे तुम्हें चाकू मार दे, तुम्हें सहना ही पड़ेगा। मुझे नहीं पता तुम परिवार से हो या मुझे परिवार से। माफी नहीं मांगोगे तो आज मैं तुम्हारी गर्दन तोड़ दूंगी। तुमने मुझे धकेला और धमकी दी। तुम सोचते हो कि गंदी मछली पर नमक छिड़क दिया तो समुद्री भोजन बन गई? क्या है तुम्हारी हैसियत? वो परिवार की पार्टी में आने की हिम्मत? बच्चे को भी सताती है। कितनी बेशर्म है। मेरे ख्याल से यह यहाँ अमीर लड़के पकड़ने आई है। ऐसी औरतें मैंने बहुत देखी हैं। गवार, यह जगह तुम्हारे लिए नहीं है। या तो खुद निकल जाओ या मैं सुरक्षा गार्ड को तुम्हें बाहर फेंकने के लिए बुलाती हूँ। ब्ला ब्ला ब्ला। यह है उच्च वर्ग, चापलूसी, गंदी भाषा। मुझे तो बाजार के गुंडों से कोई फर्क नहीं दिखता। छोटे बच्चे, लगता है आज मुझे सिर्फ तुम्हारा बाप ही नहीं बल्कि तुम्हारा पूर्वज भी बनना पड़ेगा। बड़े छोटे सबको एक साथ सबक सिखाऊंगी। तुम क्या करना चाहती हो? लगता है तुम्हें सजा चाहिए। जान, क्या अब मुझे तुम्हें पत्नी कहना चाहिए? हाँ भाई, पहले एक बेग पी लो। निकम्मे, खुद को आईने में देख लो। सोचता है मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। मेरी सगाई तुमसे सिर्फ तुम्हें इस्तेमाल करने के लिए है। जड़ से मिटा दूंगी। हो किंग, तुम सच में भूत की तरह पीछे पड़ गई हो। मेरे रास्ते में आने की हिम्मत? मैं तुम्हें एक बार मार सकती हूँ तो दूसरी बार भी मार सकती हूँ। पापा, मैं हूँ परिवार को शुआंचिंग का नंबर 1 बनाऊंगी। हो किंग को हमेशा अच्छी तरह बचाकर रखा गया। कोई नहीं जानता वह कैसी दिखती है। अब उसके माता पिता मर चुके हैं। यही सही मौका है उसकी जगह लेने का। जियांग यिंग, तुम मेरी सबसे अच्छी दोस्त थी। तुमने मेरा नुकसान क्यों किया? क्योंकि मैं तुम्हारी जगह लेना चाहती हूँ, बेवकूफ। हो परिवार की बेटी, प्रतिभाशाली डॉक्टर। मैं तुम्हारे हाथ कुचल दूंगी ताकि तुम अगले जन्म तक अपना प्यारा सर्जिकल चाकू नहीं उठा सको। नहीं। आज से मैं हो परिवार की बेटी हूँ। हो परिवार की सारी संपत्ति अब मेरी होगी। मिस शिया मेरी मेहमान है, तुम उनका अपमान नहीं कर सकते। मिस हो शाओफेंग, तुम शाओए से शादी करो। मैं शाओहान से शादी करूंगी, फिर हम सब एक परिवार हो जाएंगे। मैंने तुम्हारे लिए बहुत सारा स्वादिष्ट खाना तैयार किया है, आओ मेरे साथ। तुम्हारी याददाश्त चली गई है, पर तुम्हारी आदतें और शारीरिक स्थिति वही है। तुम्हें अभी कॉटन कैंडी पसंद है और आम से एलर्जी है। आज के समारोह में सारी कॉटन कैंडी में भारी मात्रा में आम मिला हुआ है। खुशकिस्मती से तुम खा सकती हो, नहीं तो तुम्हारी उस जानवर जैसी ताकत से निपटना मुश्किल होता। तुम मुझे नुकसान क्यों पहुंचा रही हो? क्योंकि तुमने मेरी पसंदीदा चीज पर कब्जा कर लिया। यमराज का रास्ता तुम्हारे सामने ही है। छोटी सुंदरी, भागो मत। शाओहान अब कामुकता में डूबा हुआ है। वह तुम्हारी एलर्जी के लक्षणों को नहीं देख पाएगा। जल्द ही तुम उसके नीचे मर जाओगी, फिर सबको लगेगा। तुम बड़े भाई के साथ चोरी छिपे संबंध बना रही थी और बहुत उत्तेजना में मर गई। यह कुकर्म शाओ परिवार को बदनाम करने के लिए काफी है। 2 निशाने एक तीर से मैं ही ऐसा कर सकती हूँ। वो किंग, तुम्हारे पास 9 जान भी हो तो भी तुम मुझसे नहीं जीत सकती।
आगुन, सभी सीसीटीवी फुटेज की जांच कराओ। समारोह के सभी प्रवेश द्वारों को बंद करो। छोटी चीते को ढूंढो। मुझे तुरंत बताओ। जी। यह मैकारोन की खुशबू है। मैंने चुपके से छुपाए थे तुम्हारे पसंदीदा मैकारोन। बॉस शाओ, वो निजी क्षेत्र है। शाओए भैया, क्या तुम मुझसे मिलने आए हो? हालांकि मेरी सगाई हो गई है, पर अगर तुम मन बदल लो तो मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। चिल्लाओ मत। यह तुम्हारा कमरा है। हाँ। कोई तुम्हें बचाने नहीं आएगा। आ युवराज को गंदगी से चिढ़ है, खून से हाथ रंगना पसंद नहीं। हत्या करते समय हमेशा दस्ताने पहनते हैं। शाओवे। शाओ, ये नहीं, मुझे याद आ गया। सहन करो, जल्द ही दर्द खत्म हो जाएगा। बुरा हुआ, मालूम चला कि मेरी याददाश्त खोने से पहले मैं एक बेरहम हत्यारा थी। उसे कुछ याद आया क्या? क्या उसे अपनी असली पहचान याद आ गई? क्या उसे वो सब याद आ गया जो मैंने उसके साथ किया था? छोटे 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 ये हम तो भाई हैं। मैं तुम्हारा भाई हूं। नहीं नहीं, मैं तुम्हें भाई कहूंगा। मैंने जानबूझकर नहीं किया। मेरे पीने में कुछ डाल दिया गया था। छोटे ये युवराज, मैंने जांच की है। उसकी शराब में सच में नशीली दवा थी। देखो, तुम देखो। तुम सच में मरने के लायक हो। छोटा चीता, मैं देर से आया। छोटे ये भैया, मुझे भी फंसाया गया था। आज शाओ और वो परिवार की सगाई की पार्टी है। आए सभी लोग श्वानचेंग के नामी गिरामी लोग हैं। तुम उनके सामने वो परिवार की बेटी को परेशान नहीं कर सकते, है ना? मेरी पत्नी को हाथ लगाने की हिम्मत? वो परिवार का अस्तित्व मिट जाना चाहिए। युवराज, यहाँ बहुत लोग हैं। छोटी मालकिन को अस्पताल जाने की जरूरत है। चलो हम पहले चलते हैं। छोटे ये भैया। दफा हो जाओ। युवराज, ये छोटी मालकिन की जेब में मिला। छोटी मालकिन को एक्यूट एलर्जी है। बस दवा समय पर ले ले। खान पान का ध्यान रखें, कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा। आप बस उनके साथ समय बिताएं, कुछ दिन आराम करें, ठीक हो जाएगी। ठीक है आगुन, मेहमानों को विदा करो। हाँ। छोटा चीता, कब तक नाटक करते रहोगे? हे भगवान, पकड़े गए। मैं जाग गया। यह जरूर प्यार की ताकत है। बताओ, सगाई की पार्टी में तुमने जानबूझकर क्यों फंसने का नाटक किया? तुमने पकड़ लिया। तुमने जानबूझकर मेरे लिए निशान छोड़ा था। साफ दिखा है, जानबूझकर उनके साथ गए। खुद को खतरे में क्यों डाला? बोलो। जल्दी से कोई बहाना बनाओ, कोई कारण बताओ ताकि वह गुस्सा न हो। अगर फिर से कोई कहानी गढ़ने की कोशिश की तो देख लेना। मैं कबूल करता हूँ, मैं सब कबूल करता हूँ। शाओ फेंग, अब से हम एक परिवार हैं। मैंने तुम्हारे लिए बहुत सारा स्वादिष्ट खाना तैयार किया है। आओ, मेरे साथ आओ।
तुम्हारा यह जाल बहुत ही फूहड़ है। जानते हुए भी कि यह जाल है, तुम उसके साथ क्यों गए? उसका मेरे साथ कोई दुश्मनी नहीं थी। वह निश्चित रूप से मुझे इस्तेमाल करके तुम्हें नुकसान पहुंचाना चाहती थी। तुम्हारी मदद करनी ही थी मेरी यह प्रोफेशनल क्षमता। बॉस को लगना चाहिए कि उसके 50 लाख रुपए से ही खर्च हुए। मुझे क्या कहा? पति जी, मैंने सोचा वह और वो शाओहान भी मेरे मुकाबले में नहीं है। किसे पता था कि उसे पता चल जाएगा। मुझे आम से एलर्जी है। बेईमानी की। वह खुद को खतरे में डालकर मेरे लिए ऐसा कर रही थी। क्या उसने नकली शादी को सच मान लिया? ओह, तुमने मेरा हाथ काट लिया। माफ करो। अगली बार खतरे में मत पड़ना। अगर मैं वक्त पर नहीं पहुंचता, तुम मुझे पता था तुम्हें मैक्रॉन्स बहुत पसंद है। तुम जरूर मेरे छोड़े हुए निशान पहचान लोगी। मैं कितना चालाक हूँ। मुझे असल में मैक्रॉन्स पसंद नहीं। फिर तुम्हें क्या पसंद है? मुझे पसंद है लाल, गोल। समझ गया, तुम्हें बड़े से पसंद है। खाओ खाओ, बस खाने का ही ख्याल है। तुम्हारा ये छोटा दिमाग हमें अलावा होता है। और तुम हो प्यारे। जियांगलिंग, तुम मेरी सबसे अच्छी दोस्त हो। तुमने मेरा नुकसान क्यों किया? पास मत आओ। क्यों? क्यों? मैं अभी क्या कर रहा था? उठो। मैं डॉक्टर हूँ। तुम चिंता मत करो। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। मेरा दिल पहले ही किसी और का हो चुका है। मैं फिर से नहीं डूब सकता। ये खाना बना रही है या जादू टोना कर रही है? शियावे, तुम अंदर जाओ, उसे अपना करामाती हुनर रोकने के लिए कहो। माँ, वह गरीब परिवार से है। खाना बनाना जैसा छोटा काम उसके लिए मुश्किल नहीं होना चाहिए। ओह, यह तुमने कुछ जहर दिया है? हाँ, हालांकि दिखने में ठीक नहीं है, लेकिन स्वाद उल्टी। माँ, और भी बुरा है। यह ब्रेड अच्छी भुनी हुई लग रही है। मैं चखता हूँ। शियाओ फेंग, तुम चैन से शियाओ परिवार की बड़ी बहू बनकर रहो। बाकी काम नौकरों को करने दो। आखिरकार उन्हें पैसे देकर बुलाया गया है। इस्तेमाल न करो तो नुकसान है ना? यह तो मुझे इशारा कर रही है। मुझे भी शियाओए ने पैसे देकर बुलाया है। मैं शियाओ परिवार में मुफ्त नहीं रह सकती। मुझे काम ढूंढना होगा। सास जी धर्म में विश्वास रखती हैं। मैं मछली नहीं मार सकती, इंसान तो बिल्कुल नहीं। दुनिया में हजारों काम हैं। अगर कुछ नहीं मिला तो कचरा बीन लूंगी। अब वो परिवार की हालत बहुत खराब है। वो इतनी खुशहाल सिर्फ पैसे के लिए है। मुझे पैसे के पीछे भागने वाली लड़कियों से नफरत है। क्या सच में युवराज? तो आज छोटी मालकिन, एक कार्ड के इस्तेमाल की जानकारी लगातार आ रही है। ये पैसे के पीछे भागना नहीं है। मेरे पैसे कमाने का मतलब ही तो यही है कि मेरी पत्नी उन्हें खर्च करे। नहीं तो मैं पैसे क्यों कमाऊं? बॉस बड़ा दोहरा चरित्र है। वो सच में मेरी आंखों में आंसू आ गए। बताओ, छोटे चीते ने क्या क्या खरीदा है? कबाड़ खाने से 23 रुपए 50 पैसे, पर्चे बांटने से 120 रुपए, दौड़ धूप का खर्च 30 रुपए। ये पैसा खर्च नहीं कर रही, कमा रही है। बता है। इस लेन देन के रास्ते के हिसाब से देखें तो अगला पड़ाव शंघाई इंटरनेशनल होना चाहिए, जो श्याओ समूह की सहायक कंपनी है। नमस्ते, मैं कबाड़ लेने आई हूँ। ठीक है, आप थोड़ा इंतजार करें। अरे, ये तो श्याओ परिवार की बहू जी है।
अच्छी भली अमीर घर की बड़ी बहू बनने के बजाय यहाँ कचरा बीनने आ गई। क्या श्याओ ये ने आपको छोड़ दिया? श्वानचिंग कितना छोटा शहर है, फिर मिल गए तुम दोनों कमीने। शंघाई इंटरनेशनल श्याओ समूह की कंपनी है। मेरे हान भाई मैनेजिंग डायरेक्टर है और मैं बड़ा शेयर धारक हूँ। आप सब जरा देखिए, एक मछली मारने वाली लड़की अमीर घर में शादी करना चाहती थी, पर सोने के बाद फेंक दी गई। क्या बदबू आ रही है? मछली मारने वाली कोई आश्चर्य नहीं, दूर से ही मछली की दुर्गंध आ रही थी। बहुत बदबू है। हमारा शंघाई इंटरनेशनल तो उद्योग में अग्रणी है। कबाड़ बीनने के लिए भी स्नातक की डिग्री चाहिए। मैं इसे जानती हूँ। सुनो, इसका भाई एक बलात्कारी है, बस के बस जेल जाने से बच गया। सुनी आपने? यह मछली मारने वाली लड़की एक बलात्कारी है, 10 साल जेल में रही है। इसे किसने अंदर आने दिया? फौरन बाहर निकलो। पास मत आना। तुम क्या करने वाले हो? मुझे याद आ गया। क्या उसे वाकई अपनी असली पहचान याद आ गई? पीने की बोतलें चाहिए? नहीं चाहिए। मैं कबाड़ बीना पसंद करूंगी, पर अपना समय और मेहनत बेवकूफों पर बर्बाद नहीं करूंगी। खाली बोतल 10 पैसे की, और तुम लोग बिल्कुल बेकार हो। जल्दी चलो, मुसीबत मोल मत लो। मैं पहले एक हत्यारा थी, किसी भी हाल में अपनी पहचान जाहिर नहीं करनी। छिनाल, तू वही रुक। हान भाई, आपको क्या हुआ? यह श्वासनली में कुछ फंस गया है। हान भाई, आप ठीक तो है ना? हान भाई, श्वासनली में रुकावट है। काम क्यों नहीं कर रहा? एम्बुलेंस बुलाओ। ओह हाँ, सबसे नजदीक अस्पताल 4 किलोमीटर दूर है। एम्बुलेंस सबसे जल्दी 7 मिनट में पहुंचेगी। लेकिन दम घुटने का सुनहरी बचाव समय सिर्फ 3 मिनट है। अरे भाई, सब हट जाओ मेरे सामने से। चेहरा नीला पड़ गया है, नाड़ी की धड़कन कमजोर, दिल की धड़कन धीमी हो रही है, दिल की धड़कन रुकने वाली है, ऑक्सीजन पहुंचानी होगी। जल्दी से इसके अंदर जाओ। वो क्या बकबक कर रही है? जैसे आपातकालीन शब्दावली। उसे बिल्कुल नहीं बचाने देना, नहीं तो दूसरे पता लगा लेंगे। उसकी आपातकालीन तकनीक पहचान या वह पहले की प्रतिभाशाली डॉक्टर है। वह तो सिर्फ मछली मारने वाली है, बचाना क्या जानती है? वह तो मारने जा रही है। जल्दी रोको उसे, जल्दी रोक दो। हटो, हमारे बॉस हान को मत छुओ। ट्रिकोथायरॉइडोटॉमी करनी होगी, वायु मार्ग खोलना होगा। पंक्चर सुई कहाँ है? अगर जियोहान मर गया तो यह जानबूझकर हत्या मानी जाएगी। गलत जगह मारा है ना? जियोहान का खत्म होना तय है। बचाने की सोच रही है, सपना देख रही है। हत्या हुई है, जल्दी पुलिस बुलाओ। मैं क्या कर रही हूँ? उसने बॉस हान को मार दिया। जल्दी उसे पकड़ो। यह दृश्य कितना परिचित लग रहा है। सहन करो, अब दर्द नहीं होगा। उसने हत्या की है, जल्दी पुलिस बुलाओ। उसे भागने मत दो। उसे पकड़ो। उसे भागने मत दो। मालूम हुआ मैं मार नहीं रही थी, बचा रही थी। मैं बिल्कुल हत्यारा नहीं हूँ, मैं डॉक्टर हूँ। वह यह कुतिया सबके सामने बॉस हान को मार डाला। वह तो समाज से बदला लेने वाली सन की कमीना निकम्मी है। हमें बॉस हान का बदला लेना है। उसे बांध दो। तुम लोग मुझे छोड़ दो, यह ट्रिकोथायरॉइडोटॉमी है। मैं बचा रही हूँ। उसकी तो सांस ही रुक गई है, तुम अभी बहाने बना रही हो। तुम्हारा भाई बलात्कारी है, तुम हत्यारिन हो। तुम्हारे पूरे परिवार में एक भी अच्छा नहीं है। मैं करती हूँ। हर कोई एक थप्पड़ मारे, उसका चेहरा सूजा दो, मुंह फाड़ दो। उसे याद रहे हत्यारे का अंजाम। जो मेरी बीवी को छुएगा, मैं उसे कुत्ते को खिला दूंगा। बड़ी बातें कर रहे हो, एक मछली बेचने वाली का पति। हमारे सामने आदमी बनने की कोशिश कर रहे हो। तुम कौन होते हो? तुम क्या देख रहे हो? कितना नाकारा है। यह चेहरा बर्बाद कर दिया। एक कबाड़ी के पास पल रही है। कम से कम कोई अमीर औरत चुन लेती। क्या चाहिए? मेरे पास आ जाओ। वह 1 3 5 खेले, मैं 2 4 6 खेलूं। रविवार को तुम लोग चाहोगे। तुम लोग क्या हुआ? दस्ताने। बहू जी, जल्दी से युवा मालिक को समझाइए, ये देश है, कानून बहुत सख्त है। प्यारे, तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं, ऐसे लोगों को मैं संभाल लूंगी। तुम दोनों बदमाश, क्या तुम दिमाग लेकर घर से निकले हो? बॉस शाओ को भी नहीं पहचानते। पता है शाओ हान को बॉस हान क्यों कहते हैं? बॉस शाओ क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि शाओ परिवार में केवल एक बॉस शाओ हो सकता है। वही है शाओ ये। क्या इस मछली बेचने वाली की पत्नी का पति शाओ ये है? यह कैसे संभव है? सच में या झूठ? बॉस शाओ, माफ कीजिए, आप बहुत हैंडसम और जवान दिखते हैं। मैं पहचान नहीं पाई। ले जाओ इसे, यहाँ की हवा को गंदा न करने दो। सुरक्षा गार्ड।
बॉस जाओ, माफ कीजिए, मैंने गलती कर दी। कृपया मुझे माफ कर दीजिए। मुझे छोड़ दो, बॉस जाओ। शाओ, ये तुम्हारे चचेरे भाई की लाश अभी भी जमीन पर पड़ी है। शाओ फेंग ने जानबूझकर हत्या की है। हमने अपनी आंखों से देखा है। भले ही वह तुम्हारी शाओ ये की औरत हो। क्या शाओ परिवार हत्यारे को छिपा सकता है? मैंने किसी की हत्या नहीं की। गवाह और सबूत दोनों मौजूद हैं। तुम अब भी इनकार कर रही हो। तुम्हारी बात कौन मानेगा? मैं मानती हूँ। ये किसने किया? उसने। बहुत अच्छा किया। पेन से क्रिकोथायरॉइड झिल्ली काटकर सांस दिलाना बहुत चालाकी है, और स्थान भी इतना सटीक। क्या आप भी डॉक्टर हैं? उसने झुका नहीं, मैंने तो साफ देखा। तुमने जानबूझकर मुझे धक्का दिया, लेकिन मैंने झुका नहीं। हैरान हुए ना? चाहे शरीर कितना भी हिले, मेरे हाथ स्थिर रहते हैं। मानो 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 कई बार अभ्यास किया हो। तो वह बेहोश कैसे हो गया? वह शायद डर के मारे बेहोश हो गया। जाकर उसकी पैंट की जांच करो, जरूर गीली होगी। इस महिला की समय पर सहायता के कारण मरीज की जान बच गई है। उठाकर ले जाओ। चलो प्यारे, आज मैंने पैसे कमाए हैं, तुम्हें माला टांग खिलाऊंगी। शाओ कंपनी के कर्मचारी होकर बुरे लोगों की बातों में आ गए। बहू जी का अपमान किया। सभी की आधी तनख्वाह काट लो। जी, बॉस शाओ को प्रणाम। बहू जी को प्रणाम। तुम्हारी श्वास नली को नुकसान हुआ है, अभी बोल नहीं सकते। कुछ कहना है तो लिख लो। कसाई क्रूर और बेरहम, बिना पलक झपकाए मार डालता है। पति, उसने मुझे गाली दी। तुम सच में कृतज्ञ हो। कल तुम्हारा गला किसी चीज से फंस गया था। लगभग मर ही गए थे। इस दीदी ने तुम्हारी जान बचाई और तुमने उन्हें गाली दी। 9 साल की अनिवार्य शिक्षा कुत्ते के पेट में चली गई। वाह, कितनी मजबूत, कितनी शानदार। उसने मुझे बचाया। पहले मैं हमेशा उसका मजाक उड़ाता था, उसे परेशान करता था। हालांकि वह एक बदमाश है, लेकिन डॉक्टर किसी को भी नहीं छोड़ेगा, किसी की भी जान। यह लहजा कैसे बिल्कुल एक जैसा है। मैं सच में मरने के लायक हूं। बिल्कुल मरने के लायक। तुम जैसे ठीक हो गए तो भी लार टपकाएंगे। क्या वह वही है? अगर वह पहले डॉक्टर थी तो वह डारुनफा में मछली क्यों मार रही है? हाँ, पैर पर निशान। मैं कह रहा हूँ, तुम क्या सोच रहे हो? 5 लाख, पैर दिखाओ। थप्पड़ मुफ्त। तुम बदमाश हो। मर्दों में एक भी अच्छा नहीं होता। ज़ियोहान वह मूर्ख, वह विद्रोह कर बैठा। न सिर्फ मुझे ब्लॉक किया, बल्कि मेरे साथ सगाई भी तोड़नी चाहता है। हो किंग ज़ियो ये। चूंकि तुम लोग नियम नहीं मानते, तो मुझे मजबूत दवा देने का दोष मत देना। तैयार हो जाओ मेरा तैयार किया हुआ बड़ा तोहफा लेने के लिए। युवराज, ये सालगिरह समारोह की आमंत्रण सूची है। कॉकटेल पार्टी रविवार की रात को तय की गई है। मैंने जो बाबूजी के लिए पार्टी की पोशाक ऑर्डर की है, याद रखना लेने जाना है। जरूर उनके हाथों में पहुंचा देना। जी। युवराज वाकई युवरानी से बहुत प्यार करते हैं। उनके लिए खुद कपड़े भी चुनते हैं। बॉस दो, ये सब है हमारे इस सीजन के विशेष रूप से लाए गए सीमित संस्करण के हाई एंड डिजाइन। बस एक ही कमी है, आपकी पत्नी जैसी चमकते सितारों वाली मालकिन। इस चीपाओं का चीर ठीक जांग तक है। ज़ियोफेंग के पैर पर जन्मचिन्ह देखा जा सकता है। यही लेना है। रविवार से पहले 3 सेट मैचिंग विकल्प तैयार करें। मेरी पत्नी को चुनने दें। ठीक है प्रोजियो। माफ कीजिएगा। हैंडसम, आज रात मेरा डांस देखने जरूर आना। शुक्रिया।
यह चीज डिनर पार्टी की पोशाक है। मुझे जाने दीजिए। क्या आकुन ने पोशाक नहीं पहुंचाई थी? वह ट्रेंच कोट क्यों पहने हुए है? आज का तापमान कम नहीं है। क्या हम एक सभ्य डिनर पार्टी आयोजित कर रहे हैं? बिल्कुल। बॉस, हम लाल झंडे के नीचे पैदा हुए, वसंत की हवा में पले बड़े। एक गलत कदम भी नहीं उठाना चाहिए, नहीं तो पछताना पड़ेगा। शाओए। तुमने मुझे क्या कहा? पति जी, बहुत बकवास कर रहे हो, उतारो इसे। क्या मुझे उसी गाउन को पहनना ही होगा? हाँ बिल्कुल। पैसे बढ़ाओ। बढ़ाएंगे। तुम्हारे ऊपर सीसीटीवी कैमरा है। तुमने क्या पहना है, छोटी चीता? यह वही गाउन है जो आपने आकुन को मुझे देने के लिए कहा था। शुक्रिया। बोलो। आकुन ने गलत गाउन दिया है, मेरे साथ आओ। देखिए शाओ दादा, वह फिर से शाओ भैया को बता रही है। इतने औपचारिक डिनर में उसने ऐसे कपड़े पहने हैं। सचमुच कोई अच्छी लड़की नहीं है। शिया शाओफेंग तो बस है। झुग्गी बस्ती से आई एक लालची लड़की मछली मारी है, कचरा बीनती थी। मर्दों को फंसाने की हरकतों में माहिर है। मेरा ये पोता आमतौर पर बहुत दूरदर्शी है, लोगों को अच्छी तरह पहचानता है। सोचा नहीं था कि एक छोटी सी लड़की के हाथों फंस जाएगा। बदल लो। तुम बाहर नहीं जाओगे? जरूरत नहीं। अगर तुमने और बकवास की तो मैं मुड़कर तुम्हें कपड़े बदलते देखूंगा। नया गाउन जो आया है उसकी साइड में स्लिप नहीं है, जांघ पर निशान नहीं दिख रहा। मुझे उसके कपड़े बदलते समय एक नजर चुराकर देख लेना चाहिए। छोड़ो, वह नाराज हो जाएगी। क्या हुआ? बाल फंस गए हैं। हो गया। मुझे चक्कर आ रहा है। नाटक मत करो। बस 5 मिनट के लिए गले लगा लो। अगले महीने मैं तुमसे 500 कम लूंगा। एक बात है जो मुझे पक्का करनी है। मैं जानबूझकर नहीं था, मैं एक ईमानदार व्यापारी हूं। पागल हो गए हो क्या? क्लाइंट साहब का फायदा उठाने की हिम्मत? छोटी चीता चुनकर भाग गई। तुम मुझे क्या समझती हो? बिल्कुल आदरणीय क्लाइंट साहब। मुझे क्या कहा? पति जी, शाओ दादा, आपने सुना? लगता है अंदर से आवाज आ रही थी। पूरे बैंक्वेट हॉल में शाओए और वो लड़की कहीं नहीं मिल रहे। क्या वे दोनों यहाँ छिपे हैं? मैं तुम्हारे शरीर के लिए लालायित हूं, लेकिन मैं निश्चित रूप से भुगतान नहीं कर सकता। तुम्हारे साथ सोने की कीमत। क्या तुम मुझसे मेरी मजदूरी काटने वाली हो? एक्साइए भैया, क्या तुम अंदर हो? अगर वह औरत नहीं होती तो मैं क्या करता? तलाक लेता, उसे छोड़ देता या अनुबंध समाप्त कर देता? दूर हो जाओ, मेरे पति को छोड़ दो। पति, तुम बहुत अच्छे हो। ठीक है पति, चलते हैं पति। पति, उसने मुझे गाली दी। मुझे
अचानक कुछ अफसोस हो रहा है। कुछ कहना है तो सीधे कह दो। मेरा चेहरा टच स्क्रीन नहीं है। बाहर जाते समय पत्नी के साथ अलग कमरा। वे दोनों शादी के हॉल में इस तरह की शर्मनाक हरकत कर रहे थे। एक्साई हुई ये बच्चा बचपन से मेरी नजरों के सामने बड़ा हुआ है। वो नैतिकता और परंपराओं का बहुत ध्यान रखता है। ये निश्चित रूप से वो बदमाश लड़की है जिसने उसे बिगाड़ दिया। दादाजी कृपया गुस्सा न करें, मैं फिर से दरवाजा खटखटाता हूँ। एक्साई दादाजी पारिवारिक परंपराओं और शिष्टाचार को सबसे अधिक महत्व देते हैं। इस बार निश्चित रूप से बेशक एक्साई को एक्साई परिवार से बाहर निकाल सके हैं। हटो। एक्साई, तुम क्या कर रहे हो? दादाजी, तुम लोग ये थोड़ी सी कर्मचारी है। एक्सायोफिंग मेरी पट्टी बांध रही है। सच में? सच में है दादाजी। दादाजी को देखने दो, चोट गंभीर तो नहीं है? कुछ नहीं, छोटी चोट है। एक्सायोफिंग को चिंता हो रही थी, इसलिए दवा लगाकर पट्टी बांधने पर जोर दे रही। मैंने ही एक शांत जगह ढूंढी थी। साफ तौर पर बिस्तर पर जाना था, दवा लगाने का नाटक कर रहे हो। अगर कुछ नहीं किया है, कोई शराब था जो मैंने दरवाजा खटखटाया। तुम लोगों ने दरवाजा क्यों नहीं खोला? नहीं खोलने से नहीं खोलना चाहते थे। तुम्हें देखकर परेशानी होती है। बदसूरत चेहरा, खुद की कोई समझ नहीं। कम से कम वो परिवार के हो तो। इतने मूर्ख कैसे हो सकते हो? अगर पहले से पता होता कि दादाजी बाहर हैं, तो मैं निश्चित रूप से फ्रंट फ्लिप करके 360 डिग्री घूमकर दरवाजा खोलने दौड़ पहुंचता। देखो ये छोटी लड़की बोलने में कितनी मीठी है, लेकिन अफसोस तुम्हारी ये चिकनी चुपड़ी बातें मेरे ऊपर काम नहीं करेंगी। छोटी लोमड़ी की मछली पकड़ने की चाल मेरे जैसे पुराने शिकारी के सामने तुम अभी बहुत कच्ची हो। दादाजी मैं नहीं हूँ। एक्सायोए, मेरे साथ शादी के हॉल चलो। तुम बहुत देर से गायब हो। शिष्टाचार का ध्यान रखो। एक्सायोए, तुम और किंग पहले मेरे साथ चलो। तुम 10 मिनट बाद बाहर आना। कितनी सुंदर है। वाह, यह सुंदरी किसकी बेटी है? पता नहीं, पहले कभी नहीं देखी। यह रूप, यह ठाठ जरूर किसी बड़े घराने की बेटी होगी। देखो, वह एक्सायो के साथ बैठ गई है। क्या ये एक्सायो परिवार की भावी बहू है? कोई आश्चर्य नहीं, एक्सायो और वो परिवारों की पहले से ही सगाई तय थी। मगर सगाई की पार्टी में तो एक्सायो थी। शायद एक्सायो की दिल किसी और पर है। उठो, ये जगह तुम्हारे बैठने की नहीं है। किंग, तुम वहां बैठो। दादाजी यहाँ है। एक्सायो के बगल की सीट तुम्हारी ही होगी। दादाजी, मैं शादीशुदा हूँ। मैं अभी जिंदा हूँ। तुम्हारी शादी मेरी मंजूरी के बिना नहीं होगी। किंग ये बच्ची मुझे बचपन से ही पसंद है, भले ही कई साल नहीं मिली, लेकिन यही मेरी पसंद की पोती की बहू है। अहन, दादाजी का फैसला। तुम्हें कोई आपत्ति तो नहीं? बिल्कुल नहीं दादाजी। एक्सायो ने वो किंग से शादी कर ली, तो एक्सायो फिर मुझे दे दो ना। अपने ही घर में रहेगी। सपने देख रहे हो। बाबूजी, एक्सायो फेंग बहुत अच्छी लड़की है। आप इनकी जोड़ी ना तोड़िए। तुम सबकी हिम्मत कैसे हुई? मुझे मार डालोगे क्या? बाबूजी, आप बीमार तो नहीं? सुनो, ये लड़का मुझे गाली दे रहा है। नहीं दादाजी, मैं तो सच बता रहा हूँ। आपको दिल की बीमारी है ना? तुम्हें कैसे पता? उंगलियों का फूलना, चेहरे का पीलापन, सांस लेने में तकलीफ, होठों का नीला पड़ना, गर्दन की नसों का उभरना। दादाजी, आपको दिल की बीमारी है ना? ऑपरेशन क्यों नहीं करवाया? दादाजी की सेहत ठीक नहीं, सिर्फ दवाइयों से इलाज चल रहा है। विदेश में लंबे समय से इलाज कर रहे हैं। एक्सयूएनचेंग में एक बहुत बढ़िया डॉक्टर थी जो ऑपरेशन कर सकती थी। अफसोस वह 3 साल से गायब है। क्यों? यह सुनकर मेरा सिर दर्द करने लगा। लगता है कुछ याद आने वाला है। एक्सायो, मुझे ये लड़की बिल्कुल पसंद नहीं आ रही। बिल्कुल हद नहीं। कल ही तुम इसे ले जाकर रजिस्ट्रार ऑफिस तलाक ले आओ, जल्द से जल्द, और किंग से शादी करो। दादाजी, जब आपको इतनी हद का ख्याल है तो मेरी शादी में दखल मत दो। तुम मेरी बात भी नहीं सुन रहे। क्या तुम विद्रोह करना चाहते हो? तुम भूल गए जियो परिवार का उत्तराधिकारी कौन है? ये मैं तय करता हूँ। दादाजी, मुझे देखो, मैं भी जियो हूँ। जियोए भैया, दादाजी को और नाराज मत करो। क्या तुम जियो समूह को दूसरों के हाथों में सौंप दोगे? जियोए, दादाजी की बात मानो। इस समय भी तुम क्यों हिचकिचा रहे हो? वैसे भी हम झूठे हैं। जोए, तुमने मुझे क्या कहा? पति। मैं जो चाहता हूं खुद ही छीन लूंगा। देने की जरूरत नहीं, और किसी को देना तो बिल्कुल नहीं।
ये सब मेरी सिखाई हुई अच्छी पोती है। बहुत अच्छा। दादाजी जियो, आप ठीक तो हैं? बुजुर्ग उठिए। मैं बुजुर्ग, आप गुस्सा शांत करें। मैं जोई की तरफ से आपसे माफी मांगता हूँ, मेरा बेटा ही है। बहुत अच्छा किया। अगर तुम्हारे पिता में इतनी हिम्मत होती तो मुझे जियो परिवार में इतने साल अपमान सहने नहीं पड़ते। क्या तुम शराब पीकर आए हो? शिया जियोफेंग, तुम मेरी कानूनी पत्नी हो। हर बार मुसीबत आते ही सबसे पहले खुद को बचाने की कोशिश मत करो, ठीक है? लेकिन तुम्हारे दादाजी। मुझे परवाह नहीं दूसरे क्या सोचते हैं। मैं सिर्फ इसकी परवाह करता हूं कि तुम क्या सोचती हो। क्या तुम्हें मुझसे प्यार हो गया है? तुम जानती हो, जिन औरतों को मैं पसंद नहीं करता उन्हें छूना भी मुझे घिनौना लगता है, लेकिन तुम अलग हो। हर पल तुम्हें छूना चाहता हूं। जियोए, मुझे भी तुम पसंद हो। तुमने मुझे क्या कहा? पति। फिर से कहो। पति। युवराज, दादाजी जो ने लोगों के साथ ऑफिस में घुसकर सारे समझौते ले लिए हैं। ये उच्च स्तरीय व्यापारिक युद्ध अक्सर सबसे साधारण तरीके अपनाते हैं। और आप और युवरानी वाला भी शामिल है। क्या? देखो, यह है मेरा अच्छा पोता, तुम्हारा अच्छा बेटा। झूठी शादी करवाने को तैयार है, लेकिन परिवार की शादी की जिम्मेदारी निभाने को तैयार नहीं। विश्वासघाती चीज। बिल्कुल बिल्कुल परिवार की प्रतिष्ठा को धूमिल कर रहा है। जियोफेंग, तुम लोग हमेशा से मुझे धोखा दे रहे थे। माफ करना। अगर तुम लोग मुझे शादी के लिए मजबूर नहीं करते तो मैं यह कदम नहीं उठाता। तुमने एक गरीब लड़की को चुना सिर्फ मुझे चिढ़ाने के लिए, है ना? तुमने मुझे बहुत निराश किया। कहाँ तैयार करो? जी। बाबूजी, गुस्सा शांत करो। एक्सायोए, अगर तुम दादा की बात नहीं मानोगे तो दादा इलाज नहीं कराएंगे। तुम उस औरत से तलाक लो, किंग से शादी करो, वरना मैं तुम्हारी आंखों के सामने मर जाऊंगा। एक्सायोए, बाबूजी का दौरा हर बार गंभीर हो रहा है। अगर तुरंत ऑपरेशन नहीं हुआ तो शायद से बच नहीं पाएंगे। जब तक एक्सपांशन का वह जीनियस डॉक्टर जिंदा है, मैं उसे ढूंढ कर रहूंगा, चाहे जमीन खोदनी पड़े। उसे और जांच नहीं करने देना, नहीं तो वह जल्द ही जान जाएगा कि एक्सायोफेंग ही असली हुओ किंग है। आज से मैं हुओ किंग हूँ और हुओ परिवार की सारी संपत्ति मेरी होगी। एक्सायोफेंग, तो तुम ही वह हो। पापा। डॉक्टर, या पापा। मेरा वो भाई मर गया। बाबूजी को दिल की बीमारी है। अब से पूरी एक्सायो कंपनी मेरे हाथ में होगी। पापा, क्या एक्सायो ये जड़ से खत्म नहीं कर देगा? चिंता मत करो, मैंने पहले ही इंतजाम कर लिया है। वो लड़का खतरनाक है, एक्सायो कंपनी का भविष्य का उत्तराधिकारी सिर्फ तुम ही हो सकते हो। शुक्रिया पापा। वहां देखो,
उस समय मैंने सब कुछ खो दिया था। लग रहा था पूरी दुनिया ने मुझे छोड़ दिया। मैं जीने की इच्छा खो चुका था। लेकिन फिर धुंधली आवाज में किसी ने कहा, डरो मत, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी, एक्सायोफेंग। तुम्हारी आवाज ने मुझे नई उम्मीद और हिम्मत दी। तभी मैं फिर से उठ खड़ा हुआ और एक्सायो कंपनी वापस ले पाया। तुमने वादा किया था कि हमेशा मेरे साथ रहोगी। मैं तुम्हारे सोच से भी ज्यादा तुम्हें खोने से डरता हूं। एक्सायोफेंग, तुम जाग गई? कहीं तकलीफ तो नहीं? सिर दर्द है? एक्साइफेंग कौन है? और तुम कौन हो? जियाओफेंग, यह मैं हूं। तुम जियाओफेंग हो? मैं जिया नहीं, मेरा नाम हुओ है। हुओ युआन जिया का हुओ। मैं हुओ किंग हूं। क्या तुम सच में? मुझे बिल्कुल याद नहीं। कृपया दूर रहें, मुझे अजनबियों के पास आना पसंद नहीं। कृपया हट जाइए। अजनबी? देखो, यह हमारा शादी का प्रमाण पत्र है। तुम्हें लगता है एक नकली कागज दिखाकर तुम हमारे हुओ परिवार से जुड़ सकते हो? मैं कभी भी अपना समय और ऊर्जा मूर्खों पर बर्बाद नहीं करता। दूरी बनाए रखें। छोटी बहू। युवराज, आज फिर क्या नाटक है? जाओ, वो परिवार के हुओ किंग की जांच करो। यह शहर की समृद्धि असल में सब मेरी होनी चाहिए थी। पापा, मम्मी, बेटी वापस आ गई है। मूर्ख, वो किंग। पहले तुम हमेशा मेरी मदद करते थे। आज आखिरी बार मेरी मदद करो। मर जाओ। चुराया हुआ नाम, बदली हुई जिंदगी। तुम्हें लगता है यादों को मिटाकर तुम मुझे मजबूर कर सकते हो? जियांगेंग, तुमने मुझे जो दिया है, मैं तुमसे घुटनों के बल झुकाने को कहूंगी। फीनिक्स की आग बस पुनर्जन्म के लिए है। जियाओए, तुमने मेरी बहन का क्या किया? मैं तुम्हें बता दूं, अगर मेरी बहन को कुछ हो गया तो मैं तुमसे लड़ूंगा। तुमने जियाओफेंग के साथ कैसा बर्ताव किया? वो घायल होकर अस्पताल क्यों पहुंची? गरीबों की जान भी जान होती है। क्या तुममें इंसानियत भी है? अरे, मेरी बेचारी लड़की। मैं तुमसे विनती करती हूँ, कृपया उसे छोड़ दो। सासू जी, जल्दी उठिए। बात वैसी नहीं है जैसी आप सोच रहे हैं। क्या जियाओफेंग आपकी अपनी बेटी है? बिल्कुल अपनी है। हाँ, अपनी से भी ज्यादा। सासू जी, हमारा जियाओफेंग के लिए तो बिल्कुल वफादार है, आसमान गवाह है। अब वह भूल गई है, हमारे जियाओए को छोड़ना चाहती है। फिर भूल गई? फिर जब तक मेरे पास थोड़ा धैर्य है, आप लोग सच्चाई साफ साफ बताएं। मैं अब और नहीं देख सकता। आप तीनों गिरोह बनाकर हमारे मालिक को परेशान किया। तुमने उनकी कॉलर पकड़ी और तुमने उनकी आस्तीन खींची। तुमने उनकी पैंट उतारी। मेरे मालिक ने तो बहुत पहले छोटी मालिक की जांच करी थी। वो तुम्हारी अपनी बेटी है ही नहीं, वो तो तुमने 3 साल पहले गोद ली थी। मेरे मालिक को तो छोटी मालकिन से पहली नजर में ही प्यार हो गया था। मुश्किल से तो पत्नी मिली थी। आखिरकार लोहे के पेड़ में फूल आ गए और अब पत्नी ने उन्हें भुला दिया। ये तो दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। तुम तीनों। तुम चुप रहो। दीदी, सुना है तुम्हें मुझसे पहली नजर में प्यार हो गया था। छोटे मालिक को मुझसे पहली नजर में प्यार हो गया था। उस दिन उनका चेहरा इस स्ट्रॉबेरी की तरह लाल हो गया था। उनकी आंखें इस अंगूर की तरह काली और चमकदार थीं। उसे मुझे वापस लौटा दो। वह शिया शियाओफेंग,
एक याददाश्त खो चुकी कठपुतली है जिसका अस्तित्व ही नहीं होना चाहिए। क्या हुआ बॉस शियाओ? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हें सच में गरीब बस्ती की मछली बेचने वाली लड़की से प्यार हो गया है? मेरे मालिक का दिल टूटने वाला है। शिया परिवार वालों, मैं आखिरकार तुम्हारे धोखे से आई थी या अगवा कर लाई गई थी? तुम तो हमने उठाई थी। 3 साल पहले हम मछली पहुंचाने ट्रैक्टर लेकर जा रहे थे। पहाड़ की तलहटी से गुजरते हुए हमें एक गिरी हुई, चोटिल, याददाश्त खो चुकी लड़की मिली। पापा, मम्मी, आप दोनों पहले वापस जाइए। शियाओडोंग, याद रखना, मैं हमेशा तुम्हारी दीदी रहूंगी। दीदी, तुम अपना ख्याल रखना। तुम अपना ख्याल रखना। मालिक। छोटे मालिक, तुम ठीक तो हो ना? माफ कीजिए, मैंने कहा था, मुझे अजनबियों का पास आना पसंद नहीं। मालिक, मुझे पता है अभी तुम दिल से बहुत दुखी हो। अगर बिल्कुल नहीं छुपा रहे हो तो मुझे जकड़कर जोर जोर से रो लो। एक सौदा करते हैं, छोटे मालिक। बताओ। 3 साल पहले मेरे माता पिता की मृत्यु हो गई। मैंने अस्पताल छोड़ा और वो परिवार लौट आए। लेकिन वो परिवार के सभी काम के लोगों को प्रतिद्वंद्वी के विश्वास पात्रों से बदल दिया गया, केवल मेरे अकेले के बल पर। उनका मुकाबला करना मुश्किल है, इसलिए मैं तुम्हें नौकरी पर रखना चाहती हूँ कि तुम मेरे पति बने रहो और मुझे वो परिवार वापस दिलाने में मदद करो। तुम मुझे नौकरी पर रखोगी? हाँ, अब से मैं तुम्हारी क्लाइंट हूँ। बदले में मैं तुम्हें वह दूंगी जो तुम्हें सबसे ज्यादा चाहिए। आपको तो अजनबियों के पास आने से नफरत है, फिर भी सत्ता पाने के लिए अजनबियों को अपने पास आने दे रही है। क्या सोच रही हैं? आपके दादाजी का हृदय रोग का ऑपरेशन सिर्फ मैं ही कर सकता हूँ। क्या दादाजी की जान बचाना आपके लिए सबसे जरूरी नहीं है? फिर आप बटन खोल क्यों रहे हैं? बस गर्मी लग रही है, या फिर बॉस शाओ के दिल में अब सिर्फ बीवी है। दादाजी की बीमारी तक भूल गए हैं। अरे युवराज, अच्छी खबर है। वो प्रतिभाशाली डॉक्टर, मैंने पहचान सत्यापन कर लिया है। उनकी असली पहचान पक्की हो गई है। वो हमारी युवरानी है। वो प्रतिभाशाली डॉक्टर जो 3 साल पहले गायब हो गई थी। युवरानी को 3 साल पहले याददाश्त हो गई थी। समय सीमा बिल्कुल मिल रही है। ठीक है, मुझे पता चला। युवराज, कोई हैरानी नहीं, कोई आश्चर्य नहीं। आगे से ऐसी बातें जल्दी बताया करो। कैसा लगा? अब विश्वास आया? सहयोग अच्छा रहा? मुझे नींद आ रही है, मुझसे दूर रहो, गलती से चोट न लग जाए। अरे, ये अतिथि कक्ष का ताला नौकरों ने खराब कर दिया है। इतनी रात को मिस्त्री भी नहीं मिलेगा इसे ठीक करने के लिए। शाओ, ये का कमरा बड़ा है। आप उनके कमरे में ही आज रात गुजार लो। ठीक है। पति जी, चिंता मत करो, तुमने जो कुछ खोया है मैं सब वापस दिला दूंगी। शाओ बुजुर्ग की बीमारी खास है। नसों में तंत्रिकाएं फैल गई है। बहुत मुश्किल है, जोखिम बहुत ज्यादा है। दुनिया भर में सिर्फ एक ही सफल मामला है। प्रतिभाशाली डॉक्टर के अलावा कोई ये ऑपरेशन नहीं कर सकता। कौन उनका ऑपरेशन करने की हिम्मत करता है? बिल्कुल बेहूदगी है। शाओ, ये तुम्हें ऑपरेशन करने वाले डॉक्टर कहां से ढूंढे हैं? कहीं झूठा मेडिकल हादसा रचकर दादाजी को मारने की साजिश तो नहीं कर रहे, ताकि खुद सत्ता हथिया सको? तुम तो कुत्ते के मुंह से मोती नहीं निकल सकते। ये दादाजी, क्या आप मुझ पर भरोसा करते हैं? मैं तंग आ गया हूं। जो भी मेरा ऑपरेशन करेगा मैं उसे बाप बुलाऊंगा।
युवरानी बन गई बुजुर्ग की बाप। हे भगवान, ये पीढ़ियों का क्रम गड़बड़ा गया। ऑपरेशन की तैयारी करो। मुझे उस ऑपरेशन करने वाले डॉक्टर से मिलना है। तुम लोग जरूर धोखा खा गए हो। मैं सामने आकर उसके झूठ का पर्दाफाश करूंगा। उसके ढोंगी चेहरे को फाड़ दूंगा। पुराने ली, इतना चिल्ला क्यों रहे हो? 3 साल नहीं मिले, गुस्सा काफी बढ़ गया है। आप ही तो है। डॉक्टर हो, आप 3 साल से गायब थे। चिकित्सा जगत अंधेरे में डूबा हुआ था। आप कहाँ थे? मैं आपको बहुत याद करता था। वही है, दुनिया की एकमात्र सफल मामले की ऑपरेशन करने वाली डॉक्टर। पहले मेरा हाथ छोड़ो। डॉक्टर हो, क्या मैं फिर से आपकी असिस्टेंट बन सकती हूँ? अंदर आओ। बधाई हो बॉस शाह, ऑपरेशन सफल रहा। बुजुर्ग महोदय के जीवन के लक्षण स्थिर हैं। सभी पैरामीटर सामान्य सीमा में हैं। अब उन्हें आईसीयू में 24 घंटे निगरानी के लिए भेजा जाएगा। धन्यवाद शाओफेंग। डॉक्टर, उसे क्या हुआ? कुछ नहीं, बस थक गई है। ये ऑपरेशन 10 घंटे चला। डॉक्टर हो ने बिल्कुल भी आराम नहीं किया। शाओए, जल्दी से उसे घर ले जाओ और अच्छी नींद लेने दो। मैं यहाँ रखवाली करूंगा, जाओ। ठीक है। क्या तुम कह रहे हो कि शाओ बुजुर्ग का ऑपरेशन शिया शाओफिंग ने किया? हाँ, मैंने खुद देखा। उसे याद आ गया, मैंने इतनी मेहनत से यह सब पाया है। बिल्कुल भी किसी और के हवाले नहीं कर सकता। वो किंग, तुम्हें पूरी तरह गायब हो जाना चाहिए। प्यारे प्यारे, गले लगाओ। युवराज, वो परिवार के बुजुर्ग ने निमंत्रण भेजा है। आपको और आपकी पत्नी को हुओ परिवार के पुराने घर में रात्रि भोज के लिए आमंत्रित किया है। जी, वो परिवार का पुराना घर। मुझे पुराने घर वापस जाना है। हान भैया, आज रात मैं सुंदर लग रही हूं ना? हाँ। हालांकि शाओ परिवार हमेशा से चाहता था कि मैं शाओये से शादी करूं, लेकिन हमेशा से मेरे दिल में सिर्फ तुम हो। बस तुम शाओ परिवार के मुखिया बन जाओ तो कोई हमें अलग नहीं कर सकता। तो क्या शाओये और शिया शाओफिंग वाकई आएंगे? कहीं और मिलने को कहते तो शायद ना आती, लेकिन वो परिवार के पुराने घर, वह जरूर आएगी। क्या वे दोनों हैं? देखो देखो, वे दोनों आ गए हैं। देखो, यह कौन है और पास वाला कौन है? जब तुम्हें याददाश्त हुई थी तब कॉटन कैंडी खाने की लालच में तुम मरते मरते बचे थे। उसने कॉटन कैंडी में जहर मिलाने की हिम्मत की। उसमें भारी मात्रा में आम मिलाया था। एक ऊन। शाओ फुरेन, जल्दी, मैंने खुद बनाया है। कॉटन कैंडी, साफ और स्वच्छ। शियाओ परिवार की प्रतिष्ठा तुमने बर्बाद कर दी। जाकर संभालो, तुम ऐसे लग रही हो जैसे मकड़ी के जाल से निकली हो। मेरे साथ आओ। तुम फिर से
मैं तुम्हें जानता हूँ क्या? तुम मछली बेचने वाली फिर से पार्टी में मुफ्त खाने आ गई। तेरे माँ बाप तुझे नहीं संभालते, मैं उनकी तरफ से थप्पड़ मारती हूँ। तू ये छोटी कुतिया, तू ज्यादा कुतिया है। तुम मारती हो? हाँ, तुझे ही मार रही हूँ। पता है मैं कौन हूँ? नहीं। अपने आदमी को संभालो। वो लायक है क्या? उन्हें मारो, मुझे मत मारना। 5 मारो, 1 फ्री। मेरे घर में मैं किसी को तुम्हें परेशान नहीं करने दूंगी। तुम आखिर कौन हो? एक मछली बेचने वाली, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? हम 4 बड़े परिवारों के साथ हाथापाई करने की। मारना है तो मारो, मारने से पहले पहचान भी पूछनी है क्या? तुम्हारा पीछे का सहारा कौन है? ये महिला बॉस शियाओ की। अरे वाह, लड़ाई के बिना पहचान नहीं होती। मैं और शियाओ फुरेन एक बार मिले भी हैं। तू ये छोटा खरगोश, माँ ने तुझे बिना आंखों के पैदा किया था क्या? शियाओ फुरेन को भी परेशान करने की हिम्मत। दिन भर मेरे लिए मुसीबत खड़ी करता रहता है। चल देखना, घर जाकर तुझे मार डालूंगी। चल। हमारी शाओ फुरे ने जाने दिया है तुम्हें? उसका नाम जियांग यिंग है। वो परिवार के माली जियांग शिफू की बेटी है। मैंने उसे अपना सबसे भरोसेमंद दोस्त माना था। उसने मेरे भरोसे का इस्तेमाल करके मेरी जगह ले ली, मुझे धोखा दिया। पता है एक कीड़े की सबसे दर्शनीय वैल्यू कब होती है? जब उसे पैरों तले कुचल दिया जाता है। देखो, भागना चाहती है? हमारे युवा मालिक का तुम्हें तोहफा तुम्हें न सिर्फ लेना होगा बल्कि शुक्रिया भी कहना होगा। मुझे छोड़ दो। जियांग शिफू यहाँ। ये कौन है? यिंगिंग, बेटी, पापा आखिर तुमसे मिल ही गया। माँ तुम्हें बहुत याद करती है। ये क्या रिश्ता है इनका? वो 2 गांव वाले क्या बक रहे हैं? लगता है अपनी बेटी को बुला रहे हैं, खुद को उसके माँ बाप बता रहे हैं। क्या वो परिवार की बड़ी बेटी नहीं है? सिक्योरिटी गार्ड, सिक्योरिटी गार्ड। 2 देहाती कहाँ से घुसाए? जल्दी से बाहर निकालो इन्हें। यिंगिंग, तुम बताओ, क्या तुमने मिसेस को नुकसान पहुंचाया? सच बताओ। वो परिवार ने हमारे साथ इतना अच्छा व्यवहार किया। तुम्हारे पास अंतरात्मा होनी चाहिए, यिंगेंग। इतना शर्मिंदगी भरा माहौल बना दिया। मैं तुम लोगों को जानती भी नहीं। इन्हें बाहर निकालो। जल्दी माँ के साथ घर चलो। मेरे साथ घर चलो। मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। वो परिवार का ब्लैक गोल्ड वंशावली बुकशेल्फ की परत में छिपी है। यह रहस्य केवल वो परिवार के उत्तराधिकारी को ही पता होता है, बाकी किसी को नहीं पता। यह वंशावली केवल वो परिवार के पीढ़ी दर पीढ़ी उत्तराधिकारियों की आइरिस से ही सक्रिय होती है। मेरे दादाजी, मेरे पिताजी। अब मेरी बारी है। हो किंग, मुझे पता था। तुम्हारी याददाश्त वापस आने के बाद तुम वो परिवार के पुराने घर में सबूत ढूंढने जरूर आओगी। कोई है। स्टडी रूम में चोर घुसा है, पकड़ो इन्हें। माँ वापस ले आओ। जी। हो किंग, इसे कहते हैं मेहमान को फंसाना। 36 कलाएं, यह तो तुमने ही सिखाया था। चलो हम बाहर निकलते हैं। क्या हुआ? अंदर देखते हैं। अजीब है, अचानक बिजली क्यों गई? जरूर कोई आया है। अच्छी तरह ढूंढो। चलो। हिलना मत। माफ करना, मुझे किसी के पास आना पसंद नहीं। शायद खिड़की से भाग गए होंगे। जल्दी करो।
तुम्हारी जेब में क्या है? मेरी कमर में चुभ रहा है। यह मेरे पिताजी की पसंदीदा किताब थी जब वे जीवित थे। मुझे भी यह किताब पसंद है। क्या गंध है? शराब है। उच्च सांद्रता वाली तेज शराब ड्राई आइस पर डालने से शराब वाष्पित हो जाती है। वाष्पित शराब सांस के साथ फेफड़ों से सीधे खून में पहुंचती है, जिससे तेजी से नशा होता है। बंद जगह में अगर वाष्पित शराब की मात्रा पर्याप्त हो तो विस्फोट या आग लग सकती है। चोरी का मामला भी हो तो हमारी मौत सिर्फ नशे में आग लगने से होगी। चलो। सब सही अनुमान लगाया, लेकिन अफसोस आज रात के बाद दुनिया से 2 चतुर लोग कम हो जाएंगे। तुम दोनों पति पत्नी वो परिवार की डिनर पार्टी में नशे में धुत होकर हो के पुराने घर को जला दिया। सभी सबूत भी गायब हो जाएंगे, जबकि शियाओ परिवार को मुआवजा देना होगा। अब हु परिवार की ब्लैक गोल्ड वंशावली मेरे हाथ में है। बस वो किंग की मौत हो जाए, उसकी आंखें निकालकर मैं ताला खोल सकता हूं। दोनों को अंदर फेंक कर जला दो। यिंगिंग, मामा को गलती का एहसास हुआ। हमें वापस जाने दो। हम फिर कभी तुम्हें परेशान नहीं करेंगे, ठीक है? यिंगिंग, मैं तुम्हारी असली माँ हूँ। बचपन से तुम्हें दिल से प्यार किया है। तुम दोनों मेरी सफलता की राह में रोड़ा हो, मुझे कीचड़ में खींचने वाले कीड़े हो। बस तुम दोनों के गायब होने पर मैं हूँ परिवार की बेटी बनकर रह सकती हूँ। शियाओ, ये शराब धीरे धीरे मेटाबोलाइज होती है। वादा करो, अगर मैं शराबी होकर उल्टा सीधा करूं तो मुझे बेहोश कर देना। शराबी होकर उल्टा सीधा करना। तुमने मुझे क्यों चुमा? क्या मेरी समझ सही है? शियाओ, ये मुझे तुम पसंद हो। तुमने मुझे क्या कहा? पति जी। फिर से चूमकर साबित करो। छोटी चीता, ऐसा करने से मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। आकुन, कार्रवाई करो। समझ गया। 5 मिनट बाद कंसंट्रेशन पहुंचेगा। रिमोट स्विच। बिजली की चिंगारी से हवा में आग लगेगी। धमाका। सभी अतिथियों की मौत शियाओ परिवार के सिर मड़ी जाएगी। ये सब पागल है क्या? मुझे क्यों घूर रहे हैं? अब हु परिवार की ब्लैक गोल्ड वंशावली मेरे हाथ में है। बस वो किंग बजाए, उसकी आंखें निकालकर मैं तुरंत ताला खोल सकता हूँ। जल्दी जाकर बंद करो इसे। हाँ, कोई बंद नहीं कर सकता। कोई मत सोचो। वो किंग, सीधे खड़ी हो जाओ। तुम्हारे दुश्मन देख रहे हैं। यिंगिंग, मामा को गलती का एहसास हुआ। यिंगिंग, मैं तुम्हारी असली माँ हूँ। बचपन से तुम्हें दिल से प्यार किया है। तुम दोनों मेरी सफलता की राह में रोड़ा हो, मुझे कीचड़ में खींचने वाले कीड़े हो। बस तुम दोनों के गायब होने पर मैं हूँ परिवार की बेटी बनकर रह सकती हूँ। 5 मिनट बाद कंसंट्रेशन पहुंचेगा। रिमोट स्विच। बिजली की चिंगारी से हवा में आग लगेगी। सभी अतिथियों की मौत शियाओ परिवार के सिर मड़ी जाएगी। यह पागल औरत हो परिवार की बेटी बनकर हमें मारना चाहती थी। सच में कोई हादसा तो नहीं हो गया? सब लोग शांत हो जाइए। यह मेरा वो किंग है। वो परिवार की प्रतिष्ठा की सौगंध, कुछ भी गलत नहीं होगा।
सब कुछ मेरे काबू में है। आप सब निश्चिंत रहें। जियांग यिंग की साजिश मैंने पहले ही हुओ साहिबा को बता दी थी। तुम भी मुझे धोखा दे रहे हो। मैं बस शौकीन हूँ, बेवकूफ नहीं। सत्ता हथियाने जैसे काम में मेरे पिता ने पहले ही मुझे फंसा दिया था। तुम्हें लगता है मैं फिर तुम्हारे जाल में फंसूंगा? तुमने मुझसे वादा किया था। तुमने भाभी बनकर मुझे लुभाया था। मैंने सब कुछ स्वीकार किया। मेरे जैसे बदमाश की बातों पर तुम्हें यकीन? मैंने सोया हूं 100 के करीब औरतों के साथ, लेकिन मुझे बचाने वाली सिर्फ एक ही है। मैं जान देकर न्यू लुहू परिवार की सेवा करूंगा। हुओ किंग किंग। तुम आज की रात का समारोह सबके सामने औपचारिक घोषणा करने के लिए है कि असली वो किंग मेरी पत्नी है। नहीं, उसकी बातों में मत आना। मेरे पास वो परिवार की काली सोने की वंशावली है। मैं ही असली वो किंग हूँ। तुम्हें बेवकूफ बनाया जियांग। कोई काली सोने की वंशावली नहीं है। वो सब तुम्हारा असली चेहरा दिखाने के लिए था। यह कैसे हो सकता है? वो तो गुप्त तंत्र में थी। वो मेरी बढ़ती उम्र की डायरी है। मेरे माता पिता ने संभाल कर रखी थी। परिवार के फायदे के लिए नहीं, प्यार के लिए। यह नामुमकिन है। माँ पापा, मैंने आपका नाम नहीं डुबोया। मैंने हुओ परिवार की रक्षा की। जियांग यिंग, मैंने पुलिस को बुला लिया है। असली न्याय से तुम बच नहीं पाओगी। कमीनी, मैं बर्बाद हो गई। तुम भी नहीं बचोगी। सोच कर ही डर लगता है। ये बुरी औरत लगभग बहू बन गई थी। रात को सपने में भी डर लगता है। उसे जिंदा छोड़ो ताकि न्याय का सामना कर सके। ले जाओ इसे। तुम लोग क्या कर रहे हो? मुझे छोड़ो। पहले मैंने सब कुछ खो दिया था, अब सब वापस ले लिया है। यह दिखावे के लिए नहीं, बल्कि उन लोगों को बताने के लिए जो अन्याय झेल रहे हैं, जो तुम्हारा है। उसे वापस लेने में संकोच मत करो। कृपया आज रात का भोजन आनंद लें। कल से हुओ परिवार एक नया अध्याय शुरू करेगा। युवराज, क्या बहू साहिबा थोड़ी दूसरों की ताकत का फायदा उठाती नहीं लग रही? उसे घमंड करने दो, उसे उद्दंडता दिखाने दो। मुझे यह देखना अच्छा लगता है। XIAO। तुम बहुत थक गई हो। तुमने काफी अच्छा किया है। मैं तुम्हें घर ले चलता हूं। बहुत गर्मी है, मेरी मदद करो। तुम कैसे मदद करना चाहती हो? तुम्हारे शरीर में अभी आधा खून तो शराब का ही है। जैसे भी मदद करो। मुझे क्या कहा? पति जी, क्या मुझे पसंद करती हो? पसंद करती हूँ। क्या मुझसे प्यार करती हो? बोलने की जरूरत नहीं, मैं महसूस कर चुका हूं। वो किंग, कल रात तुमने मुझ पर जबरदस्ती की थी। मुझे बहुत गर्मी लग रही है, मेरी मदद करो। अरे, मेरी शराब पीने की आदत इतनी खराब है। माफ करना, XIAO। तुमने मुझे क्या कहा? बॉस XIAO। मुझे हुओ परिवार को फिर से खड़ा करना है। प्रेम में डूबा नहीं रह सकता।
इस दौरान काफी परेशान किया। मैं अब जा रहा हूँ। एक्सायो फेंग, नहीं। किन किंग, क्या रहने में तकलीफ है या खाना पसंद नहीं आ रहा? बताओ क्या कमी है, मैं सुधार लूंगी। नहीं, आप सबसे अच्छी सास हैं। मेरी ही किस्मत खराब है। हमारी तो बस एक अनुबंध शादी थी, अब सब तय हो चुका है। मेरे जाने का समय आ गया है। अरे बहू को भी नहीं रोक सके? तुम भी अपना सामान बांध कर निकल जाओ। मैंने अभी देखा, किंग किंग सूटकेस लेकर चली गई। क्या हुआ? किंग किंग की बात मुझे पता चल गई है। मेरी ये पोती भी काफी दुखी है। अगर तुम किंग किंग को वापस नहीं लाए, एक्सायो समूह के उत्तराधिकारी की सीट का सपना भी मत देखना। दादाजी, आप मेरे बारे में भी सोच सकते हैं। मैं भी तो एक्सायो हूं। मुझे तुम जैसे बिना दिमाग के चापलूसों से लंबे समय से चिढ़ थी। झूठ बोलते हो, मैं वो परिवार के प्रति वफादार हूं। तुम्हें ये कहने की हिम्मत जब वो नकली आया था, तुम सबसे पहले उसकी चापलूसी करने दौड़े थे। मैंने नहीं किया। बकवास मत करो। फोन गिर गया, उठा लो। हुओ परिवार से अलग हुए इन 3 सालों में मैंने सिर्फ एक चीज सीखी है जो तुम्हें नहीं गिरा सकती। वही तुम्हारी ताकत बन जाएगी। अब मैं औपचारिक रूप से 3 बातें घोषित करती हूँ। पहली, सभी हस्तांतरित संपत्तियां वापस ली जाएंगी। दूसरी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का पुनर्गठन। तीसरी, आज से हुओ समूह में सिर्फ ताकत की बात होगी, माफी की नहीं। बैठक समाप्त। बस हो गया। एक्सायो समूह में बड़ी मुसीबत आ गई। एक्सायो समूह ने उत्तराधिकारी बदल दिया। शाओ खान ने नियंत्रण हासिल कर लिया। शाओ ये की आंखें उसने खराब कर दी हैं। बॉस हो, बुरा हुआ। लगता है हमने किसी से टक्कर मार ली। शाओ ये। मुझे शरण देने के लिए धन्यवाद। तुम चिंता मत करो, वो परिवार मेरा हो। शाओ हांग तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मैं तो इसे एक आवारा बिल्ली उठा लाना समझ रहा हूँ। तुम खुद नहा सकती हो। मैं कोशिश कर सकती हूँ। फिर भी मैं ही करता हूँ। कमीज सुखा दी है। कल नई नाइट ड्रेस ले आऊंगा। तुम्हें परेशानी दी। अब से तुम बॉस शाओ नहीं रहे। तुम मेरी गोद ली हुई आवारा बिल्ली हो। अब से तुम्हारा नाम छोटा चीता है। चीता बिल्ली है क्या? यह मेरा कमरा है, बिल्कुल साफ है। तुम पहले सो जाओ। मत जाओ, मुझे तुम्हारा एहसान चुकाने दो। तुम मेरा एहसान कैसे चुकाओगी? तुमने मुझे शरण दी है, मैं तुम्हारी अच्छी सेवा करूंगी। आज के लिए इतना ही काफी है। तो कल फिर करेंगे। उसे क्या हो गया है? क्या आंखों की रोशनी चली गई है? क्या उससे वो काम भी बढ़ जाएगा?
अरे युवराज, अंधा बनने की योजना कैसी चल रही है? अब तो घर आ गया हूँ, लेकिन वह अभी भी मेरे साथ बहुत ठंडी है। मुझसे दूरी बनाए हुए है। अब आगे क्या करूँ? अब छोटी मालकिन तो अमीर बन गई है। अमीर महिलाओं को आमतौर पर वो नरम, आज्ञाकारी प्यारे पिल्ले पसंद आते हैं। नरम, आज्ञाकारी, प्यारा पिल्ला। मैं ऑफिस जा रहा हूँ, कोई काम हो तो फोन करना। मैं आपके वापस आने का अच्छी तरह इंतजार करूंगी। युवराज, क्या यह सच में काम करेगा? छोटी मालकिन तो आपको छोड़ ही चुकी है। बस इस मरे को जीवित समझकर इलाज करो। बोलना नहीं आता तो चले जाओ। युवराज, क्यों न पहले देखें कि उसने कोई सोशल मीडिया पोस्ट तो नहीं डाली। मैं आपके लिए जांच करता हूं। फल वाली मकई तो नरम ही अच्छी लगती है। वो आपको बूढ़ा समझती है। बीते हुए कल से आने वाला कल ज्यादा उम्मीद भरा है। वो तलाक चाहती है। मुझे आरामदायक शाम की हवा और आजाद रूह से प्यार है। पास की रोशनी और दूर के तारों से प्यार है। वो 4 प्रेमी ढूंढ रही है। तो फिर तुम अभी यहाँ खड़े क्या कर रहे हो? तुरंत वो कंपनी जाओ। वो उसकी नजर रखो। उसके आसपास कोई भी आदमी दिखे तुरंत मुझे बताना। जी। अच्छा, मुझे पता है, मैं भी तुम्हें याद कर रहा हूँ। तो फिर आज रात साथ डिनर करते हैं। वैसे भी मैंने तुम्हारे लिए एक टाई खरीदी है, ले आऊंगा। अरे युवराज, बड़ी मुसीबत है। बहुजी किसी अजनबी मर्द के साथ डिनर करने जा रही है और उसे टाई भी दे रही है। सुनो, आज रात मैं घर पर खाना नहीं खाऊंगी। ठीक है, समझ गया। जल्दी वापस आना। अगर खाना कितना भी स्वादिष्ट हो, घर के साथ सुरक्षा नहीं कर सकता। जल्दी और खाना हो तो सुरक्षा का पूरा ध्यान रखना। मेरा मतलब है सावधान रहना, ध्यान रखना, सतर्क रहना। तुम मुझे लगातार सुरक्षा का ध्यान रखने के लिए क्यों कह रहे हो? क्या तुमने मेरे होटल जाने के रास्ते में बारूदी सुरंगें बिछा दी है? नहीं, मैं तो बस। छोड़ो, बाद में घर आकर बात करते हैं। इस बार मैं तुम्हें घर नहीं ले जाऊंगा। इस बार मैं तुम्हारा घर आने का इंतजार करूंगा। बेवकूफी वहां इंतजार करते रहते हैं। जो चीज मैं XIOA चाहता हूं उसे हमेशा खुद ही छीनता हूं। युवराज, मैंने सभी लोगों को इकट्ठा कर लिया है। आज उस बाहरी मर्द को जरूर मारेंगे। युवराज का मान बचाएंगे। देखो, हमारी बहुजी साफ तौर पर बेवफाई कर रही है, लेकिन हमारे युवराज फिर भी उनसे रिश्ता तोड़ने को तैयार नहीं। अरे ये क्या कहलाता है? चाटुकार, तुम्हारा तो सुअर जैसा दिमाग है। इसे कहते हैं सच्चा प्यार। दूसरे मर्द के साथ खाना खाने में इतना मजा आ रहा है। औरत से टाई क्यों बंधवा रहे हो? अगर अपने हाथों की परवाह नहीं है तो मैं मदद कर देता हूं। XIO। जीजा जी। बहुत मक्खियां हैं। पत्नी, तुम हो यहां? तुम यहाँ कैसे? यहाँ बैठो। लो। मैंने गलती से घर का कटोरा तोड़ दिया। बहुत भूख लगी थी। बिना खाए ही तुम्हें ढूंढने निकल आया। माफ करना पत्नी। मैंने फिर तुम्हें परेशान कर दिया। जीजा जी बड़े दयनीय लग रहे हैं। लो, थोड़ा चिकन सूप पी लो। अच्छा, शुक्रिया। जीजा जी, आप ठीक हो? XIO, तुम लोगों को क्यों सताते हो? नहीं दीदी, मैं। युवराज अगर वेस्ट लेक में कूद जाए तो पूरे हैंगर्सहॉ को लॉन्गजिंग चाय पीने को मिल जाए। लो। दीदी, मैं भी तुम्हारे लिए एक तोहफा लाया हूं। तुम्हें क्या हुआ? वो अंधा नहीं है क्या? कहीं नाटक तो नहीं कर रहा? चिंग। हाँ। उसने तुम्हें क्या तोहफा दिया? दोंग, तुमने मुझे यह क्यों दिया? दीदी, बाहर आओ, मैं विस्तार से बताता हूं। तो तुम यहाँ मेरा इंतजार करना। ठीक है। बाकी मुझे बुरा समझती है, ऐसा कर सकती है।
बिना रिश्ते के छोटे भाई के साथ भाग गई। बस हो गया। युवराज का ये चेहरा देखकर लगता है उस लड़के का कुछ नहीं बचेगा। लगता है तुम्हारी खाल खुजल रही है। इतनी घटिया चीज लाया। तुम्हें लगता है मैं ऐसी हूँ? अरे दीदी, साइज देखो, ये मर्दों के लिए है। हाँ, मैं ऐसी ही हूँ। वैसे भी जीजाजी तो देख नहीं सकते। आज रात चुपके से इसे पहनाओ, कितना मजा आएगा। वाह, तुम सच में बहुत समझदार हो। युवराज, जीजाजी, रुको रुको, मत मारो। रुको जीजाजी, जीजाजी। मैं इसकी हड्डी तोड़ दूंगा जो अपनी दीदी पर बदमाश नजर रखता है बिना रिश्ते के। क्या दूसरे की बीवी छीन सकता है? आज कोई मुझे नहीं रोक सकता। मुझे रुकने को कहना कभी नहीं। पति जी, तुमने मुझे क्या कहा? पति जी, तुम्हें याद आ गया? तुम अंधे होने का नाटक नहीं कर रहे। तुम जानबूझकर कर रहे थे। दीदी की आंख में कुछ चला गया था, मैं बस देख रहा था। बिना वजह की पिटाई खा ली। एक मुक्के की कीमत 50 लाख। शुक्रिया जीजाजी। जीजाजी सबसे कूल। आप दोनों सदा सुखी रहें, जल्दी बच्चा हो। पत्नी, तुम्हें छोड़ना या तुमसे दूर रहना मैं दोनों नहीं कर सकता। मैंने तुम्हें बहुत चाहा था, इसलिए इतना बेढंगा अंधेपन का नाटक किया तुम्हारे पास आने के लिए। माफ करो पत्नी, मैं गलत था। अंदर आने दो। बदल लिया मेरी छोटी चीता। याद है उस रात शराब पीकर तुमने मुझसे क्या कहा था? याद है, तुमसे कहा था आसमान में बहुत सारे तारे हैं, चांद बहुत गोल है, बगीचे की गुलाब बहुत खुशबूदार है। लगता है तुम्हें बिल्कुल याद नहीं कि तुमने कहा था तुम मुझसे प्यार करते हो। वह तो होश में कहा था।